अब मेरे जैसे कैंडिडेट, जो मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और 12 साल से सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ, मेरे जैसे कैंडिडेट को प्रचार करने से रोका जा रहा है, तो किस तरह का चुनाव हो रहा है ये? जी, मेरे पर जानलेवा हमला हुआ है। इतना बड़ा पत्थर कोई किसी को ऐसे नहीं मारता। देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं जानती, मैं उस बंदे को भी नहीं जानती। मेरा काम है, मेरे साथ जो हुआ मैं वो बता रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन करने वाला पर्सन जो है, आईओ है, वो किस लिए? ये सारा का सारा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है पुलिस प्रशासन का है। ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन का काम सिर्फ क्या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को रोकना है? नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा। यहां इस वक्त दिल्ली के अंदर 5 तारीख को मतदान होने हैं और दिल्ली के अंदर जोरों शोरों से चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी बीच एक घटना घटित हुई है। आदर्श नगर विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। मेरे साथ जो महिला है उनका नाम है नीतू सिंह और ऊपर से एडवोकेट है। तो पूरा मामला क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटित हुआ है और क्या पूरा मामला है। तो मैम, सबसे पहले बताइए पूरा मामला क्या है। सर, 31 तारीख का दिन था और हम लोग बैटरी रिक्शा में अपने प्रचार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ड्यूरिंग द ट्रैवल टाइम रास्ते के बीच में एक पर्सन आके, क्योंकि मेरे बैटरी रिक्शा के ऊपर बोर्ड लगा है, शायद उन्हें अंदाजा है या कोई फॉलो कर रहा है या वट एवर, मेरे को नहीं आइडिया। मुझे ये पता है कि किसी ना किसी भाई विपक्ष पार्टी के अलावा कोई और इतना बड़ा क्राइम तो नहीं करेगा, कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता कि जो 1.5 फुट बड़ा पत्थर उठा के किसी के ऊपर मारेगा, या कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी। या मैं उस बंदे को नहीं जानती, वो बंदा मुझे नहीं जानता, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कितना बड़ा पत्थर यानी कि आपके ऊपर फेंका गया? सर, पत्थर का साइज अगर मैं बात करूं तो ये 1.5 फुट ऐसे और 1.5 फुट ऐसे, इतना बड़ा साइज। और आप देख भी सकते हैं और वीडियो की क्लिपिंग भी उसकी अवेलेबल होगी। बैटरी रिक्शा की क्या हालत की गई है मार के, और मेरे ऊपर जानलेवा अटैक किया गया है। तो आप पहचान सकते हैं जिस शख्स ने यानी कि आपके ऊपर हमला किया? पहचान सकती हूँ मैं उस शख्स को। और वो शख्स की मैंने जिस स्कूटी से वो आया था, उस स्कूटी की फोटो खींची गई थी। इतनी हम लोग तैयारी में नहीं थे, हम लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि कोई हम पे इस तरह हमला करेगा कि हम अपना कैमराज ऑन रखें। ऐसा हमारा कोई वो नहीं था। लेकिन फिर भी आपकी उनकी स्कूटी का नंबर फोटो हमने वो जल्दी में हमने वो उसकी स्कूटी का नंबर तो नोट कर लिया, फोटो खींच लिया था उसका। और दूसरी बात, आसपास में सीसीटीवी कैमरास में सारी की सारी फुटेज होगी, और मैं बार बार आईओ को रिक्वेस्ट करी थी थाने में कि सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को सीज कराया जाए इमीडिएट एक्शन में। तो वो कोई पुलिस स्टेशन से जो अब आपके साथ वारदात हुई तो आपने 100 नंबर पे पुलिस को कॉल किया? फोन किया, पुलिस आई। उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा आपके आईओ रवि हैं, वो आपके उसके लिए काम आईओ अलॉट हो गए आप? हाँ जी, आईओ साहब के पास हम गए हैं, थाने पहुंचे हैं। तो थाने में जाके मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि सर आप कुछ एक्शन ले लो, उसके ऊपर ये नंबर है स्कूटी का, आप इसके ऊपर कोई एक्शन लो। मुझे 4.5 घंटे थाने में बिठा के रखा गया, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा एक काम करते हैं, मेरे को टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, मैं प्रचार के लिए अगर मैं जा रही हूँ, मैंने प्रचार करने के लिए मैं घर से निकली हूँ, अभी मैं पहुंची नहीं हूँ अपने डिसाइडेड प्लेस पे, उससे पहले मेरे ऊपर अटैक हो जाता है। उसके बाद मैंने आईओ साहब को बोला, सर मेरे को आप यहाँ से फ्री कर दो, आप उस पर्सन को ढूंढो, मेरे पे उसने अटैक किया है जानलेवा। तो वो मुझे कहते हैं मैडम अभी मैं अर्जेंट ड्यूटी पे हूँ। मेरी कंप्लेंट के ऊपर काम करने के लिए वो अर्जेंट ड्यूटी पे हैं। मगर मैं जब वहां से कंप्लेंट देके, मैंने कहा कि मेरी कंप्लेंट ले लो, मेरे को रिसीविंग दे दो, मैं निकल जाती हूँ। मुझे रिसीविंग देने से मना किया गया कि हम रिसीविंग नहीं देंगे। अरे थाने में तुम जा रहे हो, कंप्लेंट दे रहे हो, कंप्लेंट के ऊपर आपको रिसीविंग करके आप मेरे को भेज दो, आप इन्वेस्टिगेशन करते रहो, मुझे तो मेरे घर भेजोगे। आप कैंडिडेट को वहां पे बिठा के नहीं रख सकते हो। आपने मैं कैंडिडेट को वहां पे बिठा के रखा, उनका टाइम खराब किया, वो तो किया। उसके बाद मेरे ड्राइवर को, जबकि मेरे पास कोई कन्वेंस का सोर्स नहीं था, मेरे ड्राइवर को बिठा लिया गया। उसको कहते हैं कि मैं स्टेटमेंट लेंगे, हम बयान लेंगे, बयान लेने के बाद ही हम भेजेंगे। तो स्टेटमेंट तो 5-10 मिनट का काम है, मुश्किल आधे घंटा। 10 मिनट के काम को उन्होंने 4.5-5 घंटे लगा के किया गया, और जबरदस्ती मैं उसको लेके आ रही थी। तो अगर आप स्टेटमेंट के लिए उसे बिठाया तो कितने देर में यानी कि फ्री किया? सर 4.5-5 घंटे का टाइम बहुत होता है। तो आपने एक्शन जो बंदा अटैक करके गया उसको नहीं ढूंढना, जो बंदा गलत काम कर रहा है उसको नहीं ढूंढना, जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है उसको नहीं रोकना। रोका किसको जा रहा है? कैंडिडेट को, क्योंकि कैंडिडेट को ये कहा गया कि अगर आपने शोर किया तो आपको बंद किया जाएगा। तो ये वहाँ पे महिला पुलिस वहाँ पे जो अवेलेबल थी, उन महिला मैडम ने मुझे ये कहा कि अगर आपने शोर किया तो अभी हम आपको भी अंदर कर देंगे। आपके आईओ भी वहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद। आईओ मौजूद थे, जब आईओ के सामने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा, तो आपने एसएचओ से जाके मिलने की कोशिश नहीं? एसएचओ थाने में कोई प्रभारी है ही नहीं सर, थाने में कोई सीनियर अवेलेबल नहीं है। जूनियर एक आईओ मेरे को दिया गया है, एसआई है उनका नाम रवि कुमार, और वो रवि जी 1% भी सपोर्ट करने को तैयार है। सपोर्ट तो छोड़ो, रिसीविंग देने से जो कंप्लेंट की मना कर सकता है, वो क्या करेगा किसी कैंडिडेट के साथ? आप ये चीज सोच के देखिए एक बार। तो फिर क्या जवाब दिया उन्होंने?
जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरे को रिसीविंग दी और 5.5 घंटे के बाद मैं थाने से निकली हूँ। अब मेरे जैसे कैंडिडेट, जो मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और 12 साल से सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ, मेरे जैसे कैंडिडेट को प्रचार करने से रोका जा रहा है। तो किस तरह का चुनाव हो रहा है ये? नहीं मतलब प्रचार करने से रोका जा रहा है, यानी कि आप कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष पर आप आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल आरोप है जी, मेरे पर जानलेवा हमला हुआ है। इतना बड़ा पत्थर कोई किसी को ऐसे नहीं मारता। तो किसके ऊपर कौन-सी पार्टी पर शुबा है आप? देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं जानती, मैं उस बंदे को भी नहीं जानती। मेरा काम है, मेरे साथ जो हुआ मैं वो बता रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन करने वाला पर्सन जो है, आईओ है, वो किस लिए है? ये सारा का सारा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस प्रशासन का है। ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन का काम सिर्फ निर्दलीय कैंडिडेट को रोकना या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को रोकना है। प्रचार करने से या चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है ये? तो किस तरह का स्वतंत्र राज है ये? किस तरह का प्रशासन में ये क्या व्यवस्था है? चलिए, अब आप फिलहाल क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं कि जिस पर्सन ने अटैक किया उसको पहले सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि उस स्कूटी को और उस बंदे को पहले बंद करा जाए, जो कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। ठीक है। दंगे कराने हैं तो कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीसीटीवी फुटेज आपने बताया था कुछ कि सीसीटीवी फुटेज है उस जगह की जहाँ बिल्कुल, उस वारदात। एरिया में 5 कैमरास इंस्टॉल है, उसकी कैमरास को सीसीटीवी फुटेज में कवर नहीं किया जा रहा है। तो क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कुछ कह ही नहीं रही, कुछ कर ही नहीं रही है। पुलिस ने सिर्फ ये बोला है मेरे को, रवि साहब जो हमारे आईओ हैं, मैंने बोला एमएलसी कराने के लिए, मेरे पैर में चोट लगी है यहाँ पे, मगर ना मेरे को एमएलसी के लिए लेके गए। मैं खुद जब हॉस्पिटल गई, अगर आप एमएलसी के लिए आपने बोला तो उनका क्या जवाब था? मना कर दिया उन्होंने, जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। जी, वो बताएंगे कि मुझे जरूरत है या नहीं है, वो डॉक्टर भी हैं और वो सब कुछ है, क्योंकि प्रशासन की जो कंट्रोल है उनके हाथ में है। मेरे ड्राइवर को बोला गया एमएलसी कराने के लिए, उसको मना कर दिया गया, मुझे मना कर दिया गया। मैं एमएलसी के लिए खुद हॉस्पिटल गई हूँ, तो हॉस्पिटल में मुझे बोला गया कि आप अपने आईओ को बुलाओ या फोन करो। उन्होंने फोन लगाया, उन्होंने उसका फोन भी नहीं उठाया। चलिए, खाली यानी कि आपको बड़ी ज़िद्दो-ज़हद के बाद आपकी कंप्लेंट ले ली गई, एक रिसीविंग दे दी बहुत गई। जबरदस्ती करने के बाद ये मेरी कंप्लेंट पे रिसीविंग दी गई है। इसके अलावा कोई एक्शन नहीं है, कोई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। इवन देन कल से मैं सीसीटीवी कैमरास फुटेज की सीजिंग के लिए कॉल कर रही हूँ, आईओ मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सर आप समझिए बात को कि परसों ये घटना हुई, 31 तारीख को, आज 2 तारीख हो गई, 1 सेकंड की, मतलब 1 इंच की भी मूवमेंट नहीं हुई है मेरे केस आईओ में। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आपने दोबारा थाने में जाकर 3 बार एसएचओ से थाने मिले? गई हूँ सर, 3 बार थाने गई हूँ। पुलिस स्टेशन में वहाँ बैठ नहीं सकती हूँ सारा दिन। मैं तब भी एसएचओ साहब नहीं मिले? प्रचार कर रहे हैं हम प्रचार कर रहे हैं। हमें अपना, मैं चुनाव लड़ूँ या मैं क्या करूँ? 3 बार गई हूँ, आईओ नहीं है, प्रभारी साहब नहीं है, एसएचओ साहब नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है देश में। तो अभी यानी कि आप क्या चाहते हैं? अभी तो हम यही चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन में जो स्कूटी चालक जो पर्सन था, उस चालक को पहले अरेस्ट किया जाए, उस स्कूटी को सीज किया जाए और कम से कम उसके खिलाफ जो एक्शन लेने बनते हैं वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा सीज नहीं कर रहे हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग्स को डैमेज किया जाए या कुछ नुकसान पहुंचा जाए, उससे पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। ये किस तरह का, मतलब हमारी रक्षा के लिए हमारी पुलिस है या हमें सिर्फ मेरे पे अटैक हुआ तो मुझे ही 5 घंटे बिठा के रखना है थाने में? यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपके ऊपर जो वारदात हुई है, उस पर सख्त होकर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और उस व्यक्ति की पहचान कर शनाख्त कर उसे पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आपने सुना कि ये महिला कैंडिडेट मुझे है। ये भी बताया गया है सर कि वो बेदी करके कोई बेदी प्रॉपर्टी डीलर का पर्सन है, उस पर्सन का प्रदीप बेदी के समथिंग कुछ नाम है। गाड़ी की स्कूटी नंबर से आपने डिटेल निकलवा ली, उसके घर जाके उसको पकड़ा क्यों नहीं? तो बेदी जो है वो इसी एरिया का है कहीं? जिस जगह वारदात हुई उसके बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर में दायरे में वो बंदा का घर है, तो आपने उसको जाके गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसको सीज क्यों नहीं कर रहे स्कूटी को? आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्या आपके पास चंदा पहुंच गया है? मैं सवाल पूछ रही हूँ ये, क्या आपके पास चंदा पहुंच गया है कि आपको ऐसे पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर रहा है जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं? चलिए, ये महिला प्रत्याशी है जो आदर्श नगर विधानसभा से हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इनके साथ इतनी बड़ी घटना होती है। इनका आरोप है कि कहीं न कहीं इन्हें कैंपेनिंग के दौरान परेशान किया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से रोका जा रहा है कि ये कैंपेनिंग ना करें। इसी तरीके का जो हमला है, उसके बावजूद पुलिस थाने में जाने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही और जो एक कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ये घटना को अंजाम देने की कोशिश करी है, उन पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जो नंबर स्कूटी का नंबर, जो व्हीकल था, व्हीकल का नंबर भी इन्होंने पुलिस थाने में दिया, लेकिन आईओ साहब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि अभी उनके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन अर्जेंट ड्यूटी पर है, लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि चुनावी माहौल है और जो एक कैंडिडेट है, जो विधानसभा चुनाव का एक प्रत्याशी है, उसके साथ जब ऐसी घटना होती है तो आम जनता का इस वक्त क्या होगा? और ये बड़ी घटना है और अगर आपको लगता है कि ऐसी घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए,
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि इनकी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुँचे और इनको कहीं न कहीं इंसाफ मिल सके। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।